ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छुरिया की, जहां ग्रामीणों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां पीओपी मूर्तियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशानुसार एवं एसडीएम सोनाली राजपूत एवं तहसीलदार भांडेर के मार्गदर्शन में प्रशासन ने भांडेर क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की। भांडेर निरीक्षक कोमल परिहार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद भांडेर की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं को जब्त किया। कार्यवाही के दौरान टीम ने मूर्ति निर्माणकर्ताओं और विक्रेताओं को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में पीओपी से किसी भी प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण या बिक्री न करें, अन्यथा कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ज्ञातव्य हो कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा पीओपी मूर्तियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। पीओपी से बनी प्रतिमाएं जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं, जिससे जलीय जीवन एवं पर्यावरण को गंभीर हानि पहुंचती है। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और कलाकारों को मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनाने एवं स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि आने वाला गणेश उत्सव पर्यावरण हितैषी और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सरदारपुर तहसील के ग्राम खरेली फाटे से मांगोद की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे के राइट साइड जाट के ढाबे पर राजगढ़ से 3 लोग खाना खाने गए, जहां डायल 100 में सवार ड्राइवर और पुलिसकर्मी वहां चाय पी रहे थे। एडवोकेट के परिचित निकले, जिन्होंने 5 मिनट आपस में बात भी की। इसके पश्चात ढाबे पर मुकेश सोलंकी, पत्रकार और प्रीतम कुमार राठौर, एडवोकेट कुणाल ठाकुर ने खाना खाया और छाछ पीकर निकलने ही वाले थे। तभी शताब्दी एक्सप्रेस गुजरात की ओर जाने वाले बस बायोडीजल डलवाने वहां आई। इसे वहां खड़ी रेड कलर की ऑल्टो गाड़ी को टक्कर मारी। उस वक्त कार सवार 3 लोग ढाबे पर ही खड़े थे, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। बायोडीजल डलवाने के लिए बस साइड में लगाई। फिर डीजल डलवाने के बाद बस ड्राइवर ने घाटा बेलोद निवासी जाट से मोबाइल पर बात करवाई। उन्होंने गाड़ी टिक करवाने का आश्वासन दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच ढाबा संचालक वहां आए और कहने लगे कि आप दोनों, आपकी गाड़ी और बस यहाँ से हटाओ, मेरा धंधा खराब हो रहा है, गाड़ी बिना डीजल डलवाए यहाँ से जा रही हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि खरेली जाट के ढाबे पर अवैध रूप से गाड़ियों में बायोडीजल डालने का अवैध धंधा चलाया जा रहा है। उसके पश्चात कार सवार 3 लोग राजगढ़ के लिए रवाना हुए। 18 अगस्त को ढाबे के पास ही रोड क्रॉस करते समय एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी पति ने 15 अगस्त की रात पानी देने की बात पर विवाद के बाद पत्नी की किचन में सिर पटक कर हत्या की और मां की मदद से शव को प्रयागराज ले जाकर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में जलाकर गंगा में राख बहा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पति को पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि मां को जेल भेजा गया है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिदारी के रमसगरा गांव में शासकीय खसरा नंबर 251/15/2 का कुल रकबा 4.229 हेक्टेयर मध्य प्रदेश मेन रोड के दोनों तरफ शासन की भूमि पर निजी व्यक्तियों के द्वारा प्लांटिंग की गई है। आपको बता दें कि तहसील खरगापुर के अंतर्गत रामसगरा गांव के ही व्यक्ति रामदयाल खंगार, पिता वृंदावन खंगार, निवासी रामसगरा में उनके पुत्रों एवं परिवार के लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की भूमि को शपथ पत्र पर विक्रय किया गया है। पहले ही ग्राम पंचायत छिदारी में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि करोड़ों रुपए की मध्य प्रदेश शासन की भूमि को कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा गांव एवं गांव के आसपास के लोगों को विक्रय किया गया है। लगातार ग्राम पंचायत छिदारी में भूमाफियाओं के द्वारा शासकीय भूमि को बेचा जा रहा है। जो भूमि स्टाम्प पेपर पर विक्रय की गई है, उस भूमि पर लेने वाले व्यक्तियों ने अपने मकान एवं नींव भी भर ली है। लगातार ही छिदारी रामसगरा गांव में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन का भी खौफ नहीं खा रहे और करोड़ों रुपए की भूमि को रातों रात विक्रय कर दिया जाता है। जिन स्टॉप पेपर पर वो भूमि बेची गई, उस पर नोटरी पलेरा से करवाई गई है, जिसकी शासन प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस संबंध में तहसीलदार सत्यप्रकाश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने तत्काल ही पटवारी को निर्देशित किया और कहा कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में तहसीलदार सत्यप्रकाश शुक्ला का क्या कुछ कहना था। छिदारी ग्राम पंचायत का एक रमसगरा है, वहाँ पे निजी व्यक्तियों ने शासकीय ज़मीन को प्लॉटिंग में बेच दिया है। उसके शपथ पत्र और आवेदन भी ग्रामीणों ने दिया था। सर, क्या कार्रवाई उस पर की जाएगी? अभी आपके ही माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें मैंने पटवारी को निर्देशित कर दिया है
कि मौके की जांच करके और प्रतिवेदन में यदि उनकी शासकीय ज़मीन पर उन्होंने कुछ निर्माण कार्य किया है या अतिक्रमण किया है तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और यदि विक्रय से संबंधित कोई भी नोटरी वाले दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो उसके आधार पर फिर आपराधिक प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने के उसमें और कार्रवाई उन पर की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के भाट पछलाना थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई। महिलाओं के सोने चांदी के आभूषण चमकाने के बहाने धोखाधड़ी कर घरों में चोरी की योजना बनाने वाले बिहार के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खाचरौद आकांक्षा बछोटे के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी भाट पचलाना सत्येंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को दबोच लिया। दोनों आरोपी घरों में महिलाओं से संपर्क कर आभूषण चमकाने का झांसा देते थे और इसी बहाने अंदर घुसकर चोरी की नीयत से वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते थे। पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सत्येंद्र चौधरी, सहायक उप निरीक्षक वीर सिंह चरपोटा, प्रधान आरक्षक राकेश मालवीय, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रधान आरक्षक पुष्पराज सिंह सहित भाट पचलाना पुलिस स्टाफ की अहम और सराहनीय भूमिका रही। सर, चोरी संबंधी मामला आया है सामने, क्या है विशेष इसमें? दिनांक 19/8/2025 को फरियादिया रुकमाबाई पति गोविंद बलाई निवासी थाना ने रिपोर्ट किया था कि हम रात को खाना खाकर सो गए थे और प्रातः 4 बजे है जो 2 बदमाश घर की कुंडी लगाकर घर के अंदर चोरी करने की नीयत से घुसे, जिनको चिल्ला चोट करने पर आसपास के लोग आ गए, जिनको पकड़कर ये लोग थाने पर लाए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, मोहम्मद जलील, मोहम्मद सराजुमल और मोहम्मद मजरूल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर छुरिया से है, जहां ग्राम कल्लू टोला, जिथरा टोला और शिकारी टोला में अनावश्यक विद्युत कटौती से परेशान ग्राम के बच्चों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और सारे लोग एकत्रित होकर कांग्रेस नेता चुम्बन साहू के पास रात को पहुंचे और अपनी समस्या बताई। जिला कांग्रेस महामंत्री चुम्बन साहू के नेतृत्व में मंगलवार 19 ग्रामीण और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छुरिया के बिजली ऑफिस मोमबत्ती जलाकर पहुंचे और अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग व अधिकारियों के खिलाफ बिजली कटौती बंद करो, बिजली विभाग मुर्दाबाद का नारा लगाया। चुम्बन साहू ने अधिकारियों से सिर्फ एक सवाल पूछा कि आखिर हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से निदान कब मिलेगा। इस पर अधिकारियों ने कहा कि आपके क्षेत्र और गांव की बिजली की समस्या 1 सप्ताह में दुरुस्त कर दी जाएगी। इस मोमबत्ती प्रदर्शन को लेकर चुम्बन साहू के नेतृत्व में जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष लादूराम तुमरे के पार्षद सोनू खान, ब्लॉक कांग्रेस सचिव अमित अग्रवाल, कल्लू टोला के ग्राम पटेल महरूराम साहू, हिरामिन पटेल, भोजराम साहू, प्रेम नंदेश्वर, महेंद्र साहू सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।